भगवान की विचित्र लीला, भक्त निर्धन क्यों होते हैं और पापी धनवान क्यों। वैकुंठ धाम का शांत वातावरण था। देवर्षि नारद अपनी वीणा की मधुर झनकार के साथ श्रीहरि विष्णु के समीप बैठे थे, परंतु आज उनका मन वीणा में नहीं था। उनके मस्तक पर चिंता की लकीरें थीं। अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक न सके और प्रभु से प्रश्न कर बैठे। नारद जी बोले, हे नारायण, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूं और एक बड़ी विचित्र बात देखता हूं। जो आपके सच्चे भक्त हैं वे अक्सर कष्ट, दरिद्रता और अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अधर्मी हैं, नास्तिक हैं, वे स्वर्ण महलों में सोते हैं और वैभव में डूबे रहते हैं। प्रभु, यह कैसा न्याय है, यह कैसी लीला है। भगवान विष्णु के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे बोले, नारद, मेरी कृपा को चर्म चक्षुओं से नहीं, विवेक की दृष्टि से देखा जाता है। चलो आज तुम्हें मृत्युलोक ले चलता हूं और इसका उत्तर प्रत्यक्ष दिखाता हूं। इतना कहकर भगवान ने एक साधारण साधु का वेश धरा और नारद जी को शिष्य बनाकर पृथ्वी पर उतर आए। पहला दृश्य, अहंकार का द्वार। चलते चलते वे एक भव्य हवेली के सामने रुके। यह नगर के सबसे धनी और अहंकारी सेठ का घर था। द्वार पर हाथी झूल रहे थे और भीतर संगीत था। भगवान ने द्वार खटखटाया और विनीत स्वर में कहा, वत्स, हम दूर से आए साधु हैं, कई दिनों से भूखे हैं। यदि थोड़ा अन्न और जल मिल जाए तो उपकार होगा। आवाज सुनकर सेठ बाहर आया। साधुओं के फटे पुराने वस्त्र देखकर उसने घृणा से नाक भौं से कोट ढली। वह कर्कश स्वर में चिल्लाया, अरे क्या यहाँ लंगर खुला है? हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो? चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नारद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सोचने लगे, प्रभु दंड देंगे, किंतु भगवान ने शांत भाव से हाथ उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। तेरा धन वैभव दिन रात चौगुना बढ़े, तेरी तिजोरियां कभी खाली ना हो। तू सुखी रहे। नारद जी हक्के बक्के रह गए, पर गुरु की आज्ञा मानकर चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरा दृश्य, भक्ति और अभाव की झोपड़ी। संध्या का समय था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। उसकी छत से आसमान दिखता था और दीवारें मिट्टी की थीं। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वह अपना पेट पालती थी और हर समय हरिनाम भजती रहती थी। साधुओं को देख वह बुढ़िया दौड़ दकर बाहर आई। उसने अपनी फटी हुई चटाई बिछाई और हाथ जोड़ दकर बोली, हे महात्माओं, मेरा अहोभाग्य जो आप मेरे द्वार पर पधारे। उसने घर में रखा हुआ सारा दूध एक कटोरे में साधुओं के सामने रख दिया और बोली, प्रभु, मेरे पास अन्न तो नहीं है, परंतु यह दूध अमृत समान है। इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। भगवान ने बड़े प्रेम से वह दूध पिया और तृप्त हो गए। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अब प्रभु इसे अवश्य ही स्वर्ण मुद्राएं या राजपाट देंगे। वे बोले, प्रभु, यह आपकी परम भक्त है, इसे सुख समृद्धि का वरदान दीजिए। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तथास्तु, आज रात ही इसकी गाय की मृत्यु हो जाए। इतना कहकर भगवान वहां से चल दिए। रहस्य का उद्घाटन। अब नारद जी का धैर्य टूट गया। वे बीच रास्ते में ही रुक गए और व्याकुल होकर बोले, प्रभु, यह कैसा अन्याय है। उस दुष्ट सेठ को आपने अपार धन का वरदान दिया और इस बेचारी वृद्धा का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। क्या यही आपकी करुणा है? भगवान विष्णु रुके और नारद की आंखों में झांकते हुए बोले, नारद, ध्यान से सुनो। यह वृद्धा अब अपने जीवन के अंतिम चरण में है। यह मुझसे बहुत प्रेम करती है, किंतु इसका मन अपनी गाय में अटका हुआ है। यदि यह गाय जीवित रही तो मरते समय इसका ध्यान मेरी ओर नहीं होगा। गाय की चिंता में प्राण त्यागने पर इसे अगला जन्म पशु का मिलता और यह मुक्ति से चूक जाती। भगवान ने आगे कहा, मैंने इसका अंतिम बंधन काट दिया। अब यह दिन रात केवल मेरा स्मरण करेगी और देह त्यागने के बाद सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगी। नारद सुनते रह गए। आंखों में करुणा थी और वह सेठ नारद ने पूछा। भगवान मुस्कुराए, नारद, वह पाप और अहंकार में डूबा है। यदि वह अभी मरा तो नरक जाएगा, इसलिए मैंने उसे और धन दिया ताकि वह अपने ऐश्वर्य में और अधिक लिप्त हो जाए। मरते समय उसका मन धन में ही अटका रहेगा। परिणाम स्वरूप वह अपनी तिजोरी के नीचे सर्प बनकर जन्म लेगा और उसी धन की रक्षा करेगा। उसका पतन निश्चित है। निष्कर्ष, भगवान ने नारद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे मुनिवर, जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं ताकि उसका मन संसार में न भटके, केवल मुझ में रमे, और जिसे संसार में उलझाए रखना चाहता हूं उसे वैभव दे देता हूं। अतः याद रखें, विपत्ति और अभाव ईश्वर की नाराजगी नहीं बल्कि उनकी विशेष कृपा का संकेत हैं। वे आपके बंधन काट रहे हैं ताकि आप उड़ सकें। जय श्री हरि।